हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा से लेवल 2 के जीव विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगी तथा उनका थोड़ा थोड़ा विवरण भी प्रस्तुत करूंगी। किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी भूमिका का हमें पता होना चाहिए। यही हमारी सफलता के मार्ग की प्रथम सीढ़ी होती है। इसलिए हम जीव विज्ञान विषय पढ़ने से पूर्व उसके पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या है और हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से हमारे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो हमारे जीव विज्ञान विषय में 2 सब्जेक्ट्स हैं। पहला है हमारा बॉटनी। बॉटनी में हम पढ़ेंगे वनस्पति शास्त्र, जिसको हम बोलते हैं बॉटनी में हम पढ़ेंगे पेड़ पौधों के बारे में। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है जूलॉजी। जूलॉजी में हम जंतु के बारे में पढ़ेंगे। जंतु का अध्ययन करेंगे। इसमें हम बॉटनी तथा जूलॉजी जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में हमें विस्तार पूर्वक इन चीज़ों का अध्ययन करना है। इनके कुछ टॉपिक हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला है हमारा सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव को हम माइक्रोबैक्टीरिया बोलते हैं। माइक्रोबैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में, कवक के बारे में, वायरस के बारे में, इनके क्या लाभ है और इनसे होने वाले नुकसान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वायरस अपने जीवन में किस तरीके से भूमिका निभाता है, बाह्य वातावरण में किस तरीके से रहता है, आंतरिक वातावरण में किस तरीके से रहता है, इसका अध्ययन करेंगे। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, जीवाणुओं में किस प्रकार से श्वसन होता है, इसका अध्ययन करेंगे। कवक क्या होते हैं, कवक परजीवी के रूप में कैसे जीवन यापन करते हैं, कौन से कवक से कौन सा रोग होता है, लाभदायक कवक कौन से हैं, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। फिर हम सेकंड टॉपिक हमारा है सजीव। सजीव के बारे में अध्ययन करेंगे। सजीवों में हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक पौधों के विभिन्न भाग। पौधों में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला एक्सटर्नल बाह्य भाग और दूसरा पढ़ेंगे हम इंटरनल भाग। एक्सटर्नल भाग के अंदर हम पढ़ेंगे जड़ तना पत्ती के बारे में। फिर इंटरनल में हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में और उनके द्वारा जल किस तरीके से ऊपर की ओर पहुंचता है, इन सभी क्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा पादपों में पोषण। पादपों को पोषण किस प्रकार से मिलता है, पादप वृद्धि किस प्रकार से करते हैं, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कौन से पोषक तत्वों की उनकी आवश्यकता होती है, कौन से वृहत मात्रा में चाहिए होते हैं, कौन से कम मात्रा में चाहिए होते हैं, इन सब बातों का अध्ययन हम पादपों के पोषण वाले टॉपिक में करेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा श्वसन और उत्सर्जन। उसमें हम पढ़ेंगे श्वसन किस प्रकार से करते हैं प्लांट्स किस प्रकार से श्वसन करते हैं, प्लांट्स किस प्रकार से उत्सर्जन करते हैं, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पादप और जंतु कोशिका की संरचना। पादप में और जंतु में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिकांग किस किस तरीके के होते हैं, इन सब का अध्ययन हम करेंगे। फिर हम करेंगे कोशिका विभाजन का अध्ययन। कोशिका विभाजन में कोशिका विभाजन कितनी प्रवस्थाओं में कंप्लीट होता है, कौन कौन से विभाजन पाए जाते हैं, अर्धसूत्री, असूत्री, समसूत्री आदि का हम अध्ययन करेंगे। फिर हमारा तीसरा टॉपिक आता है मानव शरीर और स्वास्थ्य। मानव शरीर में किस किस प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मानव शरीर में कौन सा तंत्र पाया जाता है, मानव शरीर में किस तरीके से तंत्रों की भूमिका होती है, जैसे हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में, आदि विभिन्न प्रकार के तंत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, जैसे सूक्ष्म जीव हुए बैक्टीरिया हुआ, सूक्ष्म जीव हुए हमारे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सब से रिलेटेड जितने भी सूक्ष्म जीवों से जो रोग होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और स्पेशली जो हमारे को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है क्षय रोग के बारे में, खसरा के बारे में, डिफ्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, इनको तो खैर पढ़ना ही है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम रोगों से किस प्रकार बचा जा सकता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव शरीर का विभिन्न तंत्र हो ही गया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग के बारे में। संक्रामक रोग जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग। अभी
प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है वो भी एक तरीके से संक्रामक रोग है। इस तरीके से जो संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के छूने से एक हवा के द्वारा फैलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे भोजन के प्रमुख अवयव। भोजन के प्रमुख अवयव के अंदर हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में, इसके अलावा मिनरल्स के बारे में, खनिज लवण जिनको बोलते हैं, लिपिड के बारे में, लिपिड होती है वसा, वसा के बारे में पढ़ेंगे, फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। और एक संतुलित भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए संतुलित भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, एक मनुष्य किस प्रकार से कैसा भोजन करे जो उसको एक संतुलित जीवन प्रदान करे, उनका अध्ययन करेंगे। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है जंतु प्रजनन व किशोरा अवस्था। इसमें हम पढ़ेंगे जंतु के प्रजनन के बारे में और किशोरावस्था के बारे में। जंतु प्रजनन के टॉपिक रहेंगे हमारे जनन की विधियाँ, जनन किस किस प्रकार से होता है, लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है और अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। इसके अलावा किशोरावस्था एवं यौवनारंभ, किशोरावस्था किस तरीके से, किशोरावस्था के बारे में मतलब कौन सी आयु से कौन सी आयु तक किशोरावस्था रहती है, उस समय किस किस प्रकार से हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं। इसके अलावा पढ़ेंगे जननात्मक स्वास्थ्य के बारे में। और इस तरीके से हम हमारे संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले सूक्ष्म जीव जिसमें जीवाणु, कवक, वायरस, इनके बारे में अध्ययन करवाऊंगी।